ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 21। अथापि जत्पादनखावसृष्टम् यथा नखवसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहितार्हनाम्भा विरिञ्चोपरिताः रन्भ शेषं पुनस्तं न तु मां मुकुन्दात् सम्पुनात्य अन्नतं मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ नाम लोके भगवत पदार्थ अथापि यत्पादनखावसृष्टम् अथायपि पादनखावसृष्टम् जगद्विरिञ्चीपहृतनाम्भा जगत् विरिञ्चीपहर्तनाभम् शेषं पुनस्तन्नतमो मुकुन्दात् शेषं पुण्यत्यम् अन्त्यमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। ओ नाम लोके भगवत पदार्थ। पढ़िए। हरे कृष्ण। अथायपि पदनखवसृष्टम् पढ़िए पढ़िए। जगदीप पंचोपहता वर्णाभम् शेषां पुण्यतं नयत्मो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। हरे कृष्ण। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा स्वार्था भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी है। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते। अतः दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा जी समानतया जीवों में से एक हैं और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच मध्यम स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी
जो देवताओं में अग्रणी है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जो सनत कुमार से आता है। वे चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। हरे कृष्ण। अति सुंदर। तो आज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 21 इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो विगत हम लोग 4 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे कल। कुछ स्मरण है माता जी, बता पाएंगे 1-2 पॉइंट क्या चर्चा? हरे कृष्ण प्रभु जी, यही तो तकलीफ की बात है, यहाँ हमको एकदम में नहीं ठीक है, मिलता है। चलिए। तो आज का हमारा जो श्लोक है, यहाँ पे जो वर्णन का जो विषय है, कल लोग चर्चा किए थे कि सूत गोस्वामी को किस प्रकार कैसे प्रशंसा किया है। और सूत गोस्वामी भी बोले हैं कि हमारे पास योग्यता नहीं है ये सब भागवत कथा बोलने का, लेकिन फिर भी मुझे ये चांस मिला है एकमात्र और एकमात्र महानुभव भक्तों की कृपा से। अर्थात सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को सुनाए थे, उसी समय मैं भी बैठा था, तो ही कथा मैं आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ। और कल डिस्क्रिप्शन ये भी हुआ था कि भागवत कथा में सुत गोस्वामी नीच जाति के थे, तो जब भागवत कथा सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तब उन्होंने ये नहीं बोला कि तू नीच जाति के, तू यहाँ पे नहीं बैठ सकता। उस समय भी उनको सम्मान मिला श्रवण करने का। और अभी वही सुत गोस्वामी जब भागवत कथा सुना रहे हैं, तो सुनने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल रहे कि तुम योग्य नहीं हो यहाँ पर व्यासासन में बैठने का। तो दैट इज द प्रूफ कि दिव्य कथा जो है, कृष्ण कथा जो है ना, ये हमारे मेटेरियल उपाधि, भौतिक उपाधि से बहुत ऊपर का चीज है, दिव्य है। इसमें कोई जीत जाति धर्म ऐसा कुछ नहीं है। भागवतम मानवता के लिए है, समस्त जीवात्मा के कल्याण के लिए है, भगवत धाम वापस रिटर्न ले जाने के लिए है भागवत की वार्ता। तो हम लोगों को बहुत ही निमग्नता के साथ इसको श्रवण करना है और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आज जो 21 नंबर श्लोक है, यहाँ पर बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य है। अर्थात इस संसार में जितने सारे व्यक्ति, देवी देवता, कीड़े मकोड़े, बहुत कुछ, भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई भी भगवान कहलाने वाले नहीं है, क्योंकि कृष्ण के अंदर ही पूर्ण रूप से 100% भगवत्ता प्रकट होते हैं, बाकी किसी के अंदर नहीं। कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। ये जो देवी देवता यहाँ पे हम लोग इस श्लोक के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये देवी देवता है, और ब्रह्मा है, शिव है, ये सभी एक भगवान का शक्ति का एक अंश है। लेकिन कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से इसको समझना है। बहुत ही गंभीरता से लेना है ये विषय को, क्योंकि हर कोई संसार में किसी न किसी की पूजा करते हैं, या तो कोई भूत प्रेत की पूजा करते हैं,
या कोई पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, किसी वृक्ष में जाकर दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और बोलते हैं मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। हाँ, ये भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं असस्त में पीपल का वृक्ष हूँ, असस्त वृक्ष हूँ समस्त वृक्षों में। तो वृक्ष की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना मीन्स इनडायरेक्टली भगवान की पूजा है। लेकिन जब आपको पता चल गया कि कृष्ण आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है, तब वो पेड़ की पूजा करने से क्या, वो तो एक रूप है, एक अंश है, मूल रूप तो कृष्ण है। तो जब उसका एड्रेस आपको पता चल गया, तो अब दूसरा पूजा करने से क्या लाभ है? यही चीज तो भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी, उनके पांव के नाखून से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी के मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। हम लोग जानते हैं कि वामन देव के नख से जो खून निकला, वही खून, वही रक्त जो टपक रहा था, तो गंगा का रूप धारण किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसे अपनी कमंडलू से उसको एकत्र किया, ताकि अभी ये समय नहीं है गंगा को धरती में जाने का, इसीलिए उस समय उन्होंने रोका। उस समय रोका, और जब यथा समय आया, तो उस समय उन्होंने क्या किया, शिव जी के मस्तक पर दिया, और शिव जी क्या किया, गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण किया। ठीक है, क्योंकि गंगा जो है ना ब्रह्मा के कमंडल में थे, डायरेक्ट अगर वो पृथ्वी में आएंगे तो पृथ्वी एकदम तहस नहस हो जाएगी, पाताल में चले जाएंगे। इसीलिए इनडायरेक्टली पहले शिव जी के मस्तक पे लोड किया गया, फिर शिव जी के माध्यम से गंगा का इस धरती में आगमन हुआ, गंगोत्री से। ठीक है, तो यही जल, गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना। तो कृष्ण तत्व रिलेटेड भगवान का ये जो विषय है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज कितना शुद्ध है। भगवान के नख से खून निकला, रक्त निकला, वो बन गया गंगा, और वही गंगा नदी का जल से सारे जीवात्मा को पवित्र करने की शक्ति है। तो भगवान के नाखून से जो चीज निकला, उससे जीवात्मा पवित्र होते। तो भगवान का जो नाम है, अगर कोई उसका नाम जपे तो क्या नहीं मिल सकता है ना। भगवान का नाम और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाखून क्या है, भगवान के शरीर का अंग है, और उसके खून क्या है, उनके शरीर का एक अंग है, एक पार्ट एंड पार्सल है, नॉट फुल्ली कृष्णा, एक पार्सल, एक अंश है, एक अंग है। खून उनके शरीर का रक्त एक अंग है, लेकिन भगवान का नाम कृष्णा, वो पूरा जैसे कृष्ण का पूरा बॉडी जैसा है, फूल विग्रह का जो शक्ति है, कृष्ण के नाम में वो शक्ति है। खून में क्या शक्ति है, भगवान जैसे एक शरीर में क्या हड्डी रहता है, खून रहता है, धमनी रहते हैं, नाड़ी रहते हैं, दांत रहते हैं, बाल रहते हैं, हाथ रहते हैं, नाखून रहते हैं, बहुत कुछ एलिमेंट्स बना के एक शरीर का निर्माण होता है। तो पूरे शरीर में खून का क्या वैल्यू है, वो एक अंश है, वो एक अंग है पूरे शरीर का। तो भगवान के पूर्ण विग्रह का एक अंग है नाखून, जिससे प्रकट हुआ खून, और उस खून बन गया गंगा, वो खून, वो रक्त बन गया गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी सारे जगत को पवित्र कर रहे। तो भगवान के एक अंग जगत को इतना पवित्र कर रहे हैं। ठीक है, एक अंग जगत को इतना पवित्र कर रहे हैं। तो भला कृष्ण का नाम क्या है, जैसे कृष्ण का पूरा शरीर है, रक्त है, खून है, हड्डी है, धमनी है, नाड़ी है, दांत है, कान है, नाक है, पूरा, तो नाम में उतना शक्ति है। तो अगर कोई हरि नाम करता है तो उनका कितना, वो कितना पवित्र हो जाएंगे, जरा सोचिए। अगर गंगा जल से अगर इतना पवित्र हो सकते हैं, तो भगवान के नाम में कितना पवित्रताएं हैं, कैसे वो पवित्र होगा।
और इस पवित्र इस नाम से कुछ भी किया जा सकता है। इस संसार में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे जीवात्मा हैं, सबको अपनी इच्छा अनुसार या भाग्य के अनुसार जितना कुछ मिलता है ना फैसिलिटी, वो सब कृष्ण की कृपा है। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, हो सकता है किसी पिछले जीवन में कुछ पुण्य कर्म किया जिसके कारण वो धन धान्य से पूर्ण है, तो पुण्य कर्म के प्रभाव से उनको मिल रहा है। भक्ति नहीं कर रहा फिर भी मिल रहा है पूर्व जन्म का फल। तो अगर कोई जानबूझ के अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे तो भगवान उनको क्या नहीं दे सकता है। इस संसार में जो जो चीज जरूरत है कृष्ण उनको सब कुछ देंगे, और हमारे जीवन में जो जो जरूरत होता है कृष्ण ऑलरेडी अरेंज करके रखे हैं। हमारे शरीर को संचालन करने के लिए क्या जरूरत होता है? सांस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब दिए हैं। जीवन जीने के लिए पीने का पानी चाहिए, भगवान ने दिया है। शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन चाहिए, अन्न, रोटी, दाल, साग, सब्जी, भगवान वो भी दिए हैं। रहने के लिए अच्छा जगह है, जगह होना चाहिए, भगवान ने घर दिया है। तो सब कुछ प्रदान किए हैं कृष्णा एक जीवन जीने के लिए। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार मेरे पास अभी 10,000 है, 50,000 होता तो अच्छा होता, मेरे पास 1,00,000 है, 10 लाख होता तो अच्छा होता, मेरे पास 10 लाख है, 1 करोड़ होता तो अच्छा होता। तो इस अनुसार व्यक्ति दुखी है। अन्यथा जीव, एक जीव को दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं, और विशेषकर कृष्ण भक्त को, विशेषकर कृष्ण भक्त को दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि कृष्ण पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सभी इच्छाओं उनका सरबराह करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है, हम लोग देखे हैं कि दुख ही दुख मिलता है। हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। लेकिन जो भक्त है अपनी भक्ति को कंटिन्यू बनाए रखना, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं सभी को। आपको कभी दुख में डाला, कभी सुख में डाला भगवान, ये परीक्षा है। आप एवरीडे हर परिस्थिति में भक्ति कर रहे कि नहीं, भगवान ये देखता है। भगवान ये नहीं देखता कि मैं अपने भक्तों को कितना क्या कुछ दिया, भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना भक्ति दिया। तो हम लोगों को वही चीज करना है। प्रेम का मतलब क्या होता है? सच्चा प्रेम मतलब ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या दिया। प्रेम का मतलब ये होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु को, मैं अपने कृष्ण को क्या दी। प्रेम में देना होता है, लेना नहीं। गोपियां वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कि कृष्ण हमें रिप्लेस में क्या दे रहे हैं, वो सर्वदा यही सोचते कि हमारे द्वारा अगर कुछ कृष्ण सेवा हो, तो गोपियों ने वही किया। तो हमारा जो सच में अगर हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, सच में अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर हमारा प्रेम है, तो हमें ये स्मरण रखना है कि कृष्ण हमें क्या दे रहे हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस। हम कृष्ण को क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जो समझना चाह रहे हैं, इस श्लोक में बताया गया कि एकमात्र कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। अगर कोई भगवान है, परमेश्वर है, तो एकमात्र कृष्ण है। तो लेकिन वर्तमान संसार में बहुत सारे अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के इससे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी है। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते। हम लोग क्या भगवान के समान शक्तिशाली है? नहीं। अथवा 2 प्रकार के विस्तार है भगवान के अंश।
एक है भिन्नांश और एक है विभिन्नांश। तो भिन्नांश में क्या आता है? ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक है, और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप है। ठीक है, भगवान के जितने सारे अवतार है ना, वो भिन्नांश कहा जाता है, अपने शरीर का अंग। और हम सब जो जीवात्मा है, भगवान के द्वारा प्रकट है। हम सब विभिन्न अंश है, हम सब विभिन्न अंश है। और कृष्ण का जो डायरेक्ट बलराम, संकर्षण, बरादेव, नृसिंहदेव, ये सब भिन्नांश में आता है। कृष्ण का अंश, हम भी कृष्ण के अंश है, वो भी कृष्ण के अंश है। तो वो है भिन्न, वो है डायरेक्ट और हम है इनडायरेक्ट। हम सब जीवात्मा जो है ना भगवान से, हम लोग इनडायरेक्टली भगवान के अंश से। तो ब्रह्मा जी और शिव जी का यहाँ पर वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी जो है ना, वो जीवों की कैटेगरी में ही आता है, जीव कैटेगरी में आता है ब्रह्मा। और शिव जी ना जीव है ना भगवान है, वो बीच में आता है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि दूध अगर विष्णु है तो दही शिव है। दूध दही बन सकता है, विष्णु शिव बन सकते हैं। दही दूध नहीं बनते, शिव विष्णु नहीं बन सकता। ठीक है, समझ गया ना चीज को? तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी दो देवताओं में अग्रणी है। भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। कोई कितना ही बड़ा देवी देवता क्यों ना हो, लेकिन भगवान विष्णु से बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी सब, उनका जो 4 हाथ है, 8 हाथ है, 4 मस्तक है। 8 हाथ है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन 4 मस्तक है। उसमें से एक मस्तक में वो हर समय हरि नाम करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, सब समय, ऑल टाइम। और भगवान शिव का 5 मुख है, इसीलिए 5 मुख में हरि नाम करता है। पंचमुख है राम नाम गान त्रिपुरारी। ये जो भगवान शिव है 5 मुख से हरि नाम करता है। ठीक है, अतः मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वयं ये स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वो परमेश्वर के विस्तार में ही शक्तिमान है। जैसे एक राजा है और राजा का सेनापति है, तो युद्ध चल रहा है। तो युद्ध जो चल रहा है, तो वो राजा का अपना विस्तार है, सेनापति का अपना कोई अस्तित्व नहीं हो। राजा है जिसके कारण वो अपना कोई अस्तित्व है। उसी प्रकार जो लक्ष्मी देवी है, ब्रह्मा जी है, शिव जो सेनापति की भांति है, और कृष्ण वो राजा की भांति है। ठीक है, तो सभी भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं, और उन्हीं की तरह सारे जीव भी भगवान के पूजक। ये जो भगवान को पूजने वाले 4 संप्रदाय कहलाते हैं। एक है पहला ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में क्या होता है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो आदि जीव ब्रह्मा जी को पहले भगवत तत्व ज्ञान प्रदान किए। भगवत तत्व ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा ने किसको दिया? नारद मुनि को। नारद मुनि किसको दिया? व्यासदेव को। और व्यासदेव किसको दिया? मध्वाचार्य जी। इस प्रकार धीरे धीरे जो परंपरा से अभी हम सबको प्राप्त हुआ, शिल प्रभुपाद को प्राप्त हुआ, शिल प्रभुपाद के माध्यम से हमारे गुरु वर्ग प्राप्त किए, उसके माध्यम से ये हम सब। तो ये हमारा जो संप्रदाय है, ये है ब्रह्म संप्रदाय। और एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जहां पर भगवान विष्णु शिव जी को माध्यम बनाकर इस संसार में अपनी भक्ति या अपनी पूजा का विधान बनाए हैं, उसको कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। और एक संप्रदाय है लक्ष्मी देवी का,
जिसको कहा जाता है श्री संप्रदाय। और एक चौथा है, मतलब भगवान विष्णु जो लक्ष्मी देवी से जो कथोपकथन, जो विष्णु पुराण में वर्णन है, विष्णु पुराण में लक्ष्मी देवी को किस प्रकार वो ज्ञान देते थे और वो लक्ष्मी देवी के माध्यम से कैसे इस जगत में आया भगवान को प्राप्त करने की विधि, तो उसको कहा जाता है श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय। चतुर्थ है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के आचार्य कौन है? सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार, चतुष कुमार जिसे बोलते हैं। तो भगवान विष्णु इस चतुष कुमार के द्वारा इस जगत के जीवों को अपने धाम में ले जाने के लिए जो संप्रदाय है उसको कहा जाता है चतुष, मतलब कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अन्य कोई व्यक्ति ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर। जो चारों संप्रदाय का एक ही कहना है, चाहे लक्ष्मी संप्रदाय, श्री संप्रदाय में जाओ, उनका भी कहना भगवान कृष्ण आदि परम पुरुषोत्तम भगवान। रुद्र संप्रदाय में जाओ, वहां के भी आदि उनके कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय में भी जाओ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। रुद्र संप्रदाय में भी जाओ, तमादि देवम करुणा निधानम। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम श्रेष्ठ। समस्त आराधनाओं में कृष्ण विष्णु की आराधना श्रेष्ठ। शिव जी भी बोल रहे। कुमार संप्रदाय में भी वो लोग भी चतुष कुमार भगवान विष्णु की आराधना में। तो इस प्रकार हम लोग जान पा रहे कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान को प्राप्त करने की जो 4 विधि दिया गया है। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। जत्रानुरक्ता सहसैव धीरा वैपैष देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमन्तम् यस्मिन् हिंसोपशंसधर्मा। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च उपलब्धि, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करना चाह रहे हैं कि केवल आत्मसंयमी व्यक्ति, इंद्रिय संयमी व्यक्ति धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। विरक्त और अनुरक्त, इसमें डिफरेंस क्या है? विरक्त मतलब व्यक्ति भगवान से हट जाना और अनुरक्त मतलब भगवान से जुड़ जाना। तो कौन व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है? जब कोई संसार की आसक्ति को हटाते हैं धीरे धीरे। जो व्यक्ति संसार में पूरी तरह से बने रहना चाहते साथ साथ में भक्ति, वो कभी नहीं होगा। थोड़ा सा जब तक इस संसार से नहीं हटेंगे तब तक भगवत भक्ति होता ही नहीं किसी के भी जीवन में। चाहे उमा शंकर प्रभु जी के जीवन में बोलिए, नंद किशोरी माता जी के जीवन में बोलिए, हर कोई इस संसार में जब तक थोड़ा साइड हटके, मान लीजिए नंद किशोरी माता जी अभी अगर घर में रहते बोकारो में, तो अपने नाती पोते वो सब समय बदमाशी करेंगे एवरी टाइम। तो बोलेंगे पहले ये लोग को तो मानुष करने दो रे बाबा, फिर भक्ति करेंगे। तो ऐसे करते करते पूरा बूढ़ी बन जाएंगे, फिर भी भक्ति नहीं हो। तो माता जी क्या कि समाज से हटकर, थोड़ा सा हटकर, अरे तुम जाओ बाबा जो करना है, मुझे अपना भक्ति देखना। तो जब तक ये आत्मसंयमी अर्थात ये सब के संयम करके ये समाज से अपने मन को हटाकर जब तक भक्ति में थोड़ा कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं किया जाता, तब तक हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। आत्मसंयमी का अर्थ क्या होता है? जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो। जितना जरूरत है वो करो, जितना खाना है खाइए,
जितना सोना है सो ही है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा नहीं। और जो लोग इस संसार में आत्म संयमी नहीं है, वो इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्म संयमी है, भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग तथा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतोमय। अपितु आत्मसंयम इंद्रियों को क्या करना है? कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरुक्त होने से आता है। ये जो हम लोग टिकाते कि प्रभु जी वैराग्य नहीं आता मन में, कितना ट्राई करता हूं वैराग्य लाने का, इससे कभी नहीं आएगा। वैराग्य आएगा हमारे जीवन में तभी जब हम लोग भगवान को अपना मन दे देंगे। जब तक हमारा मन भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, तब तक इस संसार से वैराग्य नहीं मिल सकता। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता है, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतः शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्धावस्था भक्ति योग कहलाती है। ये जो हमारा ये जो प्रोसेस है, भागवतम कथा, हरि नाम करना, ये सब क्या है? भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना। ये परम हंस अवस्था कहलाती है। जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त है, वे वास्तव में आत्मसंयमी है और वो भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू ये शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। ये परमहंस अवस्था कहलाता है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करते हैं। राजहंस क्या करते हैं? दूध और पानी एक साथ मिला के दे दीजिए, वो पानी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और दूध को ग्रहण करेंगे, पानी रह जाएगा। इसी प्रकार जो माया की सेवा में न करके भगवान की सेवा में अपनाते हैं, सेवा करना अपना, तो परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण तथा यथा निर्भीमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे देवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप में पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। इस संसार में सभी भक्ति करना नहीं चाहता है। सभी चाहता कि हमारी जो इंद्रियां हैं उस इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर अहंकार, अहंकार से बढ़कर आत्मा है, आत्मा से बढ़कर परमात्मा कृष्ण है। किसी के पास ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वो इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। जिसको पता चलेगा हम इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का मूल है कृष्णा परमात्मा, जब हमारा ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो स्वभावतः हम लोग भगवान की सेवा को छोड़कर कोई दूसरा काम करेंगे ही नहीं। हाँ, तो वास्तविक अहिंसा का अर्थ क्या है? देश से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से देश करता है। सहभागी मतलब मान लीजिए आप 10 क्लास पढ़े, आपको नौकरी मिल गई, आपको नहीं मिला, तो ऑटोमेटिकली आपके उसके अंदर उनके अंदर आपको ईर्ष्या आएगा, अरे क्या रे, मैं भी तो पढ़ाई किया था, फिर मुझे पीछे छोड़ दिया। तो प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करना चाहिए। इस संसार में जितने सारे जीव हैं ना, सबसे प्रेम करना चाहिए। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। इस संसार में सब कुछ का भरण पोषण करता है कृष्ण, ठीक है, लेकिन हम लोगों को और वही टेंडेंसी हमारा होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोग कृष्ण से सेपरेट हो चुके हैं, इसीलिए इस संसार के लोगों के प्रति, माया के प्रति हम लोग को निर्भर रहना पड़ता है।
तो वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग। इस संसार से जो कुछ मिलता है वो मिले या ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, ये भाव लाना है जीवन में। भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना, यही है वास्तविक वैराग्य। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। इस संसार में बहुत ऐसा कुछ चीज मिलता है, इवन अपना बेटा, अपना दामाद, अपना सब कुछ, वो भी पदार्थ ही माना जाता है। वो लोग आपको प्यार करेंगे या सम्मान देंगे या ना देंगे कोई आशा नहीं रखना है। एकमात्र कृपा कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखना है, वही हमें मुक्ति दे सकते, वही हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ये परमहंस अवस्था है भक्ति, जो कि सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्तिमय सेवा की विधि है। तो यही है भक्तिमय सेवा की विधि। तो आज हम लोग इस श्लोक के माध्यम से दो श्लोक 21 और 22 से 2 श्लोक के माध्यम से समझ गए कि कृष्ण भक्ति हमारे जीवन का सार है। हम लोगों को हर परिस्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ना है। कोई आए जाए, माता पिता भाई बहन आएंगे जाएंगे, रूठ जाएंगे, कभी गाली देंगे, लेकिन कृष्ण सब समय एक जीव को प्रेम करते हैं। इसीलिए सर्वदा कृष्ण कृपा, कृष्ण से प्रेम करना सीखना चाहिए जीव को। जितना कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे, और प्रेम कहाँ से आता है? कृतज्ञता से। कृष्ण हमें सब कुछ दिया है, लोग तो जी नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे 3 टाइम अच्छी तरीके से, कृष्ण हमें सब कुछ दिया है। हे प्रभु, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके बदले मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तब जब ऐसी भाव आएंगे तब कृष्ण के प्रति हमारा जब प्रेम होगा, ठीक है, यही है असली प्रेम। ठीक है, और धीरे 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 ये प्रेम जागृत होगा। हम लोग भक्ति में लगे, जो हरि नाम कर रहे, हरि नाम क्या प्रेम है ना। हम लोग को ये पता चल रहा है कि हाँ भगवान सुन रहे हैं। मैं जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, भगवान का नाम ले रहे, भगवान सुन रहे। भगवत धाम से देखो ये जीव कितना सुंदर ढंग से मेरा नाम जप कर। अरे दूसरे जोने में होता तो ये नाम भी उच्चारण नहीं होता। पशु पक्षी पेड़ पौधा, वो लोग क्या भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं? नहीं। हम लोगों को वाक शक्ति मिला है, मनुष्य जीवन, भगवान का नाम ले सकते इस जीवा से। कितना दुर्लभ आत्मा है हम सब जो कृष्ण का नाम ले पा रहे हैं। ठीक है? तो किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो माता जी तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, उमाशंकर प्रभु। नंद किशोरी माता जी बोलिए, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है। हम तो भक्ति थोड़ा सा यहाँ उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, यही तो है। यहाँ तो मेरे भगवान के गोपाल जी के लिए आए हैं, उनका भी नहीं बढ़िया से सेवा हो रहा है। हम तो बहुत दुखी हैं यहाँ पे, अंदर से सुखी नहीं है, खुश अंदर से नहीं है। लेकिन अब करें तो क्या करें, 1 महीना 1.5 महीना और तो बिताना है यहाँ, यही है। तो ठीक है, आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। एक प्रश्न है प्रभु जी। बोलिए, समय कम है इस पे। प्रभु जी, भक्ति और अर्चना में क्या मतलब, पूजा और अर्चना में क्या मतलब अंतर है? कोई अर्चना, कोई अंतर नहीं है। अर्चन और पूजा दोनों सेम। अर्चन मतलब रेगुलर है, वहां पे भगवान को अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, ऐसे करना। तो पूजा भी सेम, पूजा अर्चन में कोई अंतर नहीं, एक ही है। जी प्रभु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय जय समवेत गौर भक्त बिंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि। हरि हरि बोल।